प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। और एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके पवित्र कलाम के द्वारा मैं बात करूं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरा ये संदेश सुनते हैं, इसलिए प्रभु की महिमा हो। ये हम दुआ करते हैं वचन सुनने के पहले। आज वचन हमसे बात करेगा और वचन हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप जीवित है, सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। आज आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर आने दो प्रभु। आपके सिवा प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। आज जो सांस प्रभु हमारे शरीर में आपने रखी है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप जीवित है, सच्चे महान परमेश्वर हो प्रभु। सिर्फ आपकी और आपकी ही महिमा हो, आपका ही जय जयकार मैं करती हूँ प्रभु। आज अद्भुत और महान रीति से काम करो प्रभु। आपका आपका पराक्रम यहाँ पर होने दो प्रभु यीशु मसीह। आपके पवित्र स्वर्गदूत यहाँ पर उतर कर आए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु आपका सुसमाचार सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह, आज उनके जीवनों में, उनके घरों में आप कार्य करो प्रभु। जो भी टूटे मन वाले हैं प्रभु, जो भी उदास है प्रभु, निराश है, थक हार चुके हैं मेरे जीवित खुदा, आज उनको छुओ, उनको चंगाई दो, उनके जीवन में शांति आने दो प्रभु। सिर्फ प्रभु आप कार्य कर सकते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और आज का वचन प्रभु हम सबके लिए आशीष का कारण बनने पाए। ये वचन 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पता है कि अभी है शादियों का सीजन है। बहुत सारी जगह पर शादियां हो रही है, तो शादी के लिए लोग तैयारी करते हैं। शादी के लिए बहुत दिनों से लोग तैयारी करते रहते हैं। अभी आपको पता है चर्च बुक करना, कोई हॉल में करता है, बैंक्वेट में करते हैं, यानी बहुत सारी तैयारी रहती है। तो शादी का भी एक सीजन रहता है और लोग अभी बहुत जगह पे शादी है, तो लोग शादी के तैयारी में जुटे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि शादी है तो हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें किसको निमंत्रण देना है, किसको इनविटेशन देना है। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं। बहुत सारे लोग हो गए तो कुछ लोग कि चलो ठीक है, इनसे हमारा इतना कुछ रिलेशन नहीं, तो कट करके एक फाइनल लिस्ट बनाते हैं। तो इस रीति से लिस्ट बन जाती है कि हमें किसको बुलाना है शादी पर। और जब शादी के लिए हम उनको बुलाते हैं और अगर वो लोग हमने पूरी तैयारी करके रखी है, खाना बन चुका है, सब रेडी है, और वो लोग अगर शादी पर नहीं आए तो हमें कैसा लगेगा कि हमने तो इतना पैसा डाला है, इतने खाने के अच्छे से हमने भोज बनाया है, मेजबानी तैयार की है, और कोई नहीं है, मतलब जिनको बुलाया उसमें से नहीं आए। अगर ऐसा हुआ तो हमें कितना बुरा लगेगा। उसी रीति से हमारे परमेश्वर को भी बुरा लगता है। तो आइए हम वो वचन देखेंगे, मत्ती की किताब उसका 22वां अध्याय और दूसरी आयत हम देखेंगे, मैथ्यू 22 वर्स 2। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। वो राजा है जिसके पुत्र का विवाह हो रहा है, शादी हो रहा है, और उन्होंने क्या किया, उसने अपने दासों को भेजा, जो उसके दास थे वो राजा के, तो उनको भेजा निमंत्रण देने के लिए, क्या रे ये पड़ोसी को बुलाओ, सरदार को बुलाओ, चेलों को बुलाओ, यानी बहुत सारे हमारे रिश्तेदार, चाचा ताई जी, नाना नानी, दादा दादी, बहन, सबको बुलाओ, क्योंकि मेरे बेटे की शादी है, मेरे बेटे की शादी मुझे बहुत धूमधाम से करनी है,
बहुत सारे सारे लोग आएंगे तो वो ब्लेस हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। तो दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। जिनको बुलाया था उन्होंने आने से मना कर दिया। भोज तैयार हो चुका था, यानी सब तैयारी हुई थी, खाना अभी बस परोसने की देरी है, पर वो लोगों ने आने से मना कर दिया कि नहीं, हमारे खेतों में काम करना है। कोई कह रहा था कि नहीं, हमें हमारा बिजनेस है, व्यापार है, तो हमें उधर जाना है। कोई कह रहा था नहीं नहीं, मेरे ऑफिस की मीटिंग है तो मुझे वहां पर जाना है। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि दास को ही मार डालते हैं ताकि निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें शादी में जाना पड़ेगा। तो मतलब हर किसी के पास अलग अलग रीजन थे। जो निमंत्रित थे उन्होंने बहाने बनाने लगे और अपने खेतों का, व्यापार का उन्होंने निमंत्रण को कहकर उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि नहीं, अभी भोज तुम्हारा तैयार हुआ, तुम्हारा खाना तो रेडी है, पर हमें टाइम नहीं है तुम्हारे शादी में आने में, तुम्हारे खुशियों में शामिल होने में, तुम्हारे बेटे को दुआ ब्लेस करने में हमें टाइम नहीं है। खाना बन गया ठीक है, पर हमारे घर बहुत सारे प्रॉब्लम है हमारे घर की, तो हम क्यों आए। और इस रीति से इस्राएली और यहूदी लोगों ने परमेश्वर का इनकार कर दिया। यीशु का मसीहा के रूप में उसे स्वीकार करने का उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने हमेशा परमेश्वर से बगावत की, हमेशा उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ गए। जो शास्त्री, फरीसी, याजक थे, उन सब ने हमेशा प्रभु यीशु को कभी मसीहा माना ही नहीं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमेशा दृष्टांतों के द्वारा उनसे बात करनी पड़ती थी ताकि वो कुछ समझ पाए कि ये सब ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों हो रहा है सब कुछ। पर वो प्रभु यीशु मसीह के हमेशा खिलाफ रहे थे। यहाँ पर जो राजा है, जिस राजा ने अपने पुत्र के विवाह के लिए बुलाया, तो ये राजा कौन है? ये हमारा स्वर्गीय पिता है। पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह है, यानी उसकी उसकी जो विवाह है, जो हम प्रकाशित वाक्य 19 में देखने वाले कि मेमने की शादी होने वाली है। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, हमको उठाकर लेकर जाने वाला है, और उसकी जो कलीसिया है, यानी उसकी वधू है, तो वो उसके साथ हमारा विवाह होने वाला है। हम उसके संग हमेशा के लिए रहने वाले, मेरे प्रभु। तो ये शादी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस शादी में जब परमेश्वर ने उनको बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया, मेरे प्रभु। परमेश्वर ने उन्हें विवाह के, फिर परमेश्वर ने भी देखा कि अरे ये लोग विवाह की योग्य नहीं है, मैंने इनको बुलाया। फिर परमेश्वर ने सोचा कि फिर जितने लोग मिले, प्रभु पिता ने कहा कि ठीक है, जिनको बुलाए वो नहीं आ रहे। पिता चाहता था कि मैं उनको स्वर्ग के राज्य में उनको मैं ले पालक बनाऊं, वारिस बनाऊं, पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मसीहा मानने से इनकार कर दिया। और वो जो इनविटेशन था परमेश्वर के राज्य का, हमारे उद्धार का, उन सब का उन्होंने इनकार कर दिया। इसलिए फिर पिता उस राजा ने क्या कहा कि अच्छा, जिनको बुलाया वो इस योग्य नहीं है, हमारे निमंत्रण को वो स्वीकार नहीं कर पाए, तो वो योग्य नहीं हमारे भोज में आने के लिए, हमारे खुशियों में शामिल होने के लिए, स्वर्ग राज्य में आने के लिए। तो एक काम करो, दासों को बोला कि तुम बाहर जाओ और बाहर चौक में जाकर जितने सारे लोग हैं उनको बुलाओ। किसी भी तरह के वो लोग रहने दो, धर्मी, अधर्मी, पापी, दुष्ट, जैसे भी है, सबको बुलाओ। और फिर बाहर जाकर दासों ने उन सबको बुलाया। मसीह के निमंत्रण का उन लोगों ने स्वीकार किया और परमेश्वर के राज्य के भागी वो हो सके। वो लोग सब आए शादी में, वो लोग सब आए जिनको नहीं बुलाया था,
जिनको बुलाया था वो नहीं आए, पर जिनको नहीं बुलाया था उनको जब बुलाया गया कि चलो भोज तैयार है, चलो हमारे खुशियों में शामिल होने के लिए चलो, चलो तुमको कुछ मिलेगा, कुछ तो है वहां पर, चलो तुम लोग। तो वो लोग सब आ चुके वहां पर मेरे प्रभु। तो परमेश्वर पर भरोसा करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पिता ने हमें आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये निमंत्रण दिया हुआ है कि हमें एक ये परमेश्वर की बुलाहट है हमारे जीवन पर, ये परमेश्वर की हमारे लिए ये कल्पनाएं हैं, ये परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए, कि हम जो गलत मार्ग में जा चुके हैं, हम जो राह से भटक चुके हैं, तो आज परमेश्वर हमें बुला रहा है कि तुम लोग मेरे राह पर आओ, मेरे बेटे के मार्ग पर चलो। मेरे बेटे ने, जिसने आपके लिए अपना सब कुछ खोया है, अपने प्राणों को तुम्हारे लिए त्याग दिया है, तो तुम मेरे बेटे के पीछे हो लो। इसलिए पिता ने हमें ये कहा है कि तुम मेरे बुलाए हुए, मेरे चुने हुए लोग हैं, इस्राएली लोग, यहूदी लोग, जो उसके चुने हुए वंश थे। पर परमेश्वर कहता है कि क्या इस्राएली, क्या यहूदी, पर वो जो दूसरे लोग हैं, जो जंटाइल है, तो उनको भी परमेश्वर ने इनविटेशन दिया। जो हम लोग हैं, हम कोई इस्राएली या यहूदी नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने आज हमें बुलाया मेरे प्रियो। पवित्र लोग और परमेश्वर, हम वचन देखेंगे पहले पत्रस उसका 2 अध्याय और 9वीं आयत हम देखते हैं। पहले पत्रस उसका 2 अध्याय और 9वीं आयत हम देखेंगे, 1 पीटर 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करे। ये परमेश्वर की बुलाहट है। ये प्रभु यीशु मसीह हम हमारे लिए चाहता था। क्या चाहता था प्रभु यीशु मसीह? कि उस शादी में जाने का इनविटेशन जो दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बात कर रहा है, तो वो पत्रस में लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश है, इसलिए हम, मुझे और आपको बुलाया गया है कि तुम प्रभु यीशु मसीह का पर अगर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हें स्वर्ग का वारिस बनाऊंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य दूंगा। तो वहां पर लिखा हुआ है कि आज भले हम परदेसी है, भले आज हम यहूदी और इस्राएली नहीं है, हम तो परदेसी है, हम जंटाइल है, परंतु परमेश्वर कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश है। जिनको मैंने बुलाया था उन्होंने मेरा इनकार किया है, पर तुम जो मेरे वचन पर विश्वास करते हो, तुम जो मेरे कहे गए वचन पर तुमने विश्वास किया, मेरे पुनरुत्थान पर तुमने विश्वास किया, मेरे क्रूसिफिकेशन पर, मेरे जन्म पर तुम लोगों ने जो विश्वास किया, तो तुम मेरे चुने हुए वंश और राजपदधारी हो। यानी जो राज दरबार में बैठने वाले जो पदधारी है, जिनके पास कुछ औदा है, पोस्ट है, ताकत है, जिनके पास वो कैपेसिटी है, या जिनके पास वो अधिकार है, तो वो तुम लोग हो राज पदाधिकारी। यानी तुम्हारे पास वो अधिकार दिया हुआ है। किसके पास? क्योंकि तुम और मैं प्रभु यीशु मसीह के वंशज है। आज हमें परदेसी कहा जाता था, पर आज प्रभु यीशु मसीह के वजह से आज वहां पर लिखा है कि सिर्फ तुम परमेश्वर के वंश ने, पर चुना हुआ वंश है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और पवित्र लोग, हमें प्रभु ने पवित्र लोग कहा है, और परमेश्वर की निज प्रजा, यानी उसकी चुनी हुई वो तुम प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाए। आज जिन लोगों को इनविटेशन दिया था, उनको प्रभु अपने अद्भुत ज्योति में लाना चाहता था,
प्रभु उन्हें स्वर्ग का राज्य देना चाहता था, पर उन लोगों ने स्वर्ग के राज्य का इनकार करके उन्होंने जगत की बातों में अपना मन ज्यादा लगाया। उन्होंने अपने बिजनेस, अपने व्यापार पर, अपनी खेती-बाड़ी पर, अपने रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर, जगत के चैनबाजी पर ज़्यादा मन लगाया। आज भी लोग वही कर रहे कि जो जगत में जो चल रहा है, उसमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है। आज अगर आप शादी अटेंड करते हो, तो शादी में क्या रहता है, डीजे लगाते हैं, नाच-गाना, हुल्लड़बाजी। उनको लगता है कि ये सब करके हम बहुत एन्जॉय कर रहे, ये हमारा बहुत स्टेटस है, लोगों को दिखाने के लिए। पर ऐसा नहीं है मेरे प्रो। अगर हम लोगों को दिखाने के लिए शादी में नाच-गाना, तमाशा करते रहते हैं, तो वो शादी में परमेश्वर कहाँ उतर कर आएगा? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे चुने हुए वंश है। यानी हम उसके वंश में से आए हुए हैं, प्रभु कहता है। और परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र लोग हो। हालेलुया! आज हमें कौन पवित्र कहेगा? परंतु हमारा जीवित परमेश्वर आज हमें कहता है कि तुम पवित्र हो और परमेश्वर की नीज प्रजा हो। तुम उसके नजदीक की प्रजा, तुम उसके चुने हुए लोग और उसका वंश हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से निकाला। और प्रभु का जो यहाँ पर हम मत्ती 22 में देख रहे हैं कि जो निमंत्रण था वो इसीलिए था कि तुम जो अंधेरे में अपना जीवन बिता रहे, जो तुम पाप में घिरे हुए, जो तुम व्यभिचार में पड़े हुए, जो तुम दारू शराब बहुत कुछ गंदी बातें करते हो, व्यभिचार करते हो, तो जो तुम आज अंधेरे में पड़े हैं, तो प्रभु तुम्हें एक अद्भुत ज्योति में लाना चाहता है। प्रभु तुम्हें एक ऐसी अ, सुंदर सी जिंदगी, एक पवित्रता का जीवन देना प्रभु तुम्हें चाहता है और इसलिए तुम्हें बुलाया है। यानी ये शादी का इनविटेशन आज हमारे लिए है कि हम जो उसके लेपालक है, आज हम उसके पुत्र और बेटे और बेटियां हैं आज हम। तो परमेश्वर के हम चुने हुए वंश है, हम उसकी नीच प्रजा है, हम उसने हमें पवित्र लोग ठहराया है। और परमेश्वर कहता है कि जो तुम पहले अंधेरे में थे, जो तुम पहले मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, मेरे वचनों पर तुमने कभी मनन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, पर जब तुमने मेरे वचन पर विश्वास करना चाहा, जब तुमने मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर दिया, तो अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? मैं तुम्हें एक अद्भुत ज्योति में लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें उस आग की भट्टी में नहीं जलने दूंगा। मैं तुम्हें उस नरक के आग में नहीं, वरन मैं तुमको उस अद्भुत ज्योति में, यानी जो स्वर्ग का राज्य है, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देना चाहता हूँ। और ये परमेश्वर की बुलाहट हमारे लिए आज प्रभु हमें निमंत्रण दे रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह हमें इनविटेशन दे रहा है कि आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी, जो बुरी जिंदगी है, जो बीमारी में पड़ी, गरीबी में, कर्जों में, जो दुख में तुमने दिन बिताए, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें इन सब से बाहर निकाल कर मैं तुम्हें एक अच्छी बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ। पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं ये सब क्यों करना चाहता हूँ? उसके गुण को प्रकट करो। प्रभु यीशु मसीह के गुणों को हमें प्रकट करना है, ना कि अंधेरे के जीवन को हमें प्रकट करना है। कि जो जग में हो रहा है, जो लोग शादियों में डांस, नाच, गाना करके अपने आप को खुश कर रहे, लोगों को अपना स्टेटस दिखा रहे, परंतु प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया हो शादी में, मैंने तुम्हें इसलिए इनविटेशन दिया हुआ है ताकि तुम मेरे गुणों को प्रकट करो, जो तुमने तुम्हारे जीवन में अनुभव किया है, जो मैंने तेरे जीवन में अद्भुत काम किए, जो तेरा पिछला जीवन था, जो पापों से घिरा हुआ था, जो कष्टों से घिरा हुआ था, जो कमजोरी में थे तुम लोग, जो बीमारी में थे, पर जिस रीति से मैंने तुझे चंगाई दी, जिस रीति से मैंने तुझे दलदल कीच में से निकाला है और जिस रीति से मैंने तेरा उद्धार किया हुआ है, तो तुम मेरे गुणों को प्रकट करो। तुम भी ऐसे, क्योंकि यहाँ पर मत्ती 22 में हमने क्या देखा कि परमेश्वर ने कहा उस राजा ने कि जाओ और जितने लोग बाहर के हैं, यानी जो परदेसी लोग हैं, मैंने जिनके लिए इनविटेशन दिया था, वो लोग तो नहीं आने को तैयार है। भोज तो तैयार है,
मैं तो तुम्हें भरना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ, मैं तेरे आत्मा को भोजन देना चाहता हूँ, मैं तेरे आत्मा को सबल बनाना चाहता हूँ, मैं तेरे आत्मा को चंगा करना चाहता हूँ, तो तुम आओ। पर जो नहीं आए, फिर जो पापी थे, जो गलत काम करते थे, जो अपाहिज थे, जो अंधे थे, बहरे थे, उन सबको बुलाकर लेकर आओ। और उन सबको बुलाया गया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर इस रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है। ये परमेश्वर की बुलाहट है मेरे लिए और आपके लिए मेरे प्रियो। फिर हम देखते हैं मत्ती 22 और 11वां अध्याय, जब राजा अतिथियों को देखने को भीतर आया, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। जब राजा अंदर आया, उसने देखा, अरे मेरा घर तो पूरा भर गया, जितने लोगों को मैंने बुलाया था वो तो नहीं आए, पर अभी इतने सारे लोग आए मेरे बेटे के विवाह में। तो राजा देखने को गया, कितने लोग आए। इतने में राजा ने देखा कि एक ने विवाह के वस्त्र नहीं पहने हुए। अभी आप अगर कोई बड़े होटल में कोई किसी का रिसेप्शन है समझो, और वहां पर आप अगर एकदम सिंपल कपड़े पहनकर जाओगे, चप्पल पहनकर जाओगे, तो वहां पर तुमको वो लोग रोकेंगे ही रोकेंगे कि विवाह के एक वस्त्र होते हैं। अगर तुम शादी के जो कपड़े हैं वो नहीं पहनकर तुम आम कपड़े पहनकर जाओगे या चप्पल पहनकर जाओगे, तो वहां पर तुम्हें आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि ये रहा मेरा इनविटेशन, मुझे बुलाया गया है तो मुझे अंदर छोड़ो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने राजा ने देखा क्या, अरे सब तो शादी के कपड़ों में आया, सिर्फ ये एक मनुष्य है कि जिसने शादी के कपड़े, शादी के वस्त्र नहीं पहने, विवाह के वस्त्र। तो उसे कहा गया कि तूने क्यों नहीं पहने। फिर राजा ने पूछा कि तू विवाह के वस्त्र तूने क्यों नहीं डाले। तो वो कुछ बता नहीं पाया, उसके पास कोई जवाब नहीं था कि वो बता पाए, तो वो चुप रह गया। तो राजा ने फिर कहा कि इसके हाथ पैर को बांध कर उसको अंधेरे में डाल दो, जहां पर दांत पिसना, रोना धोना, यानी नरक में उसको डाल दो। फिर ऐसा कैसा कि अच्छे वस्त्र नहीं डाले, इसलिए उसको नरक में डाला गया। तो मेरे प्रियो, विवाह का वस्त्र क्या है? विवाह का वस्त्र एक आत्मिक तैयारी की स्थिति है। हमारे आत्मा को, हमारे सोल को बिल्ड करने की ये स्थिति है। जब हम परमेश्वर के निमंत्रण को हमने स्वीकार किया है, जब परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करने लगे और हमारा आत्मा जो है, जो परमेश्वर की ओर बढ़ने लगा है, तो वो विवाह के वस्त्र के जैसे है कि विवाह का वस्त्र का मतलब है आत्मा की बढ़ा आत्मा में बढ़ने की एक स्थिति होती है, एक कंडीशन होती है। और जो वचन को पूरे मन से मानते हैं, वह उस पर विश्वास करते हैं, और वो विवाह के वस्त्र है कि हमने विश्वास किया हुआ है कि यही यीशु, सिर्फ यीशु नहीं है, पर ये मसीहा है, ये उद्धार देने वाला है, ये चंगाई देने वाला है। और हम उसकी दुल्हन है। जो भी ब्राइड रहती है हम देखते हैं कि ब्राइड भी तैयारी करती है दूल्हा दूल्हे से मिलने के लिए, शादी के लिए। फिर वो अच्छा गाउन पहनती है, बहुत सुंदर रीति से तैयार होकर आती है, व्हाइट श्वेत वस्त्र वो पहन कर आती है। क्यों? क्योंकि वो एक नए बंधन में बनने जाने जाने वाली है। तो वो अपने पति के लिए अच्छे वस्त्र, व्हाइट गाउन पहन कर आती है, ना कि वो घर में पहनने वाले कपड़े पहन कर आती है। कभी देखा है ब्राइड को कि वो सिंपल कपड़ों में, एकदम सादे कपड़ों में कभी आई है? नहीं, वो अच्छे ही वस्त्र पहन कर आती है। तभी वो इतने सारे क्राउड में, इतने सारे भीड़ में वो उठकर दिखती है, वो अलग दिख जाती है। तो वो जो विवाह के वस्त्र है मेरे प्रियो, जो वो उस दुल्हन के ऊपर डाले जाते हैं, तो वस्त्र वो क्या है मेरे प्रियो? वो उद्धार के वस्त्र है, वो धार्मिकता के वस्त्र है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले वे वस्त्र है। और वो वस्त्र अगर तुम नहीं पहनते हो,
तो तुम्हें स्वर्ग में नहीं लिया जाएगा। तुम स्वर्ग के राज्य में शामिल नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने जो मेमने का विवाह है, मेमने के विवाह के वस्त्र तुमने नहीं डाले हुए, इसलिए तुम्हें उस विवाह में अंदर नहीं लिया जाएगा। हालेलुया। तो ये विवाह के वस्त्र है मेरे प्रियो। अगर यीशु मसीह के उद्धार के वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो पिता उन्हें अंधियारे में डालेगा, जहां रोना और दांत पीसना होता है। हमें हमारे परमेश्वर को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को, उस मेमने को अगर हमें मिलने जाना है, तो हमें उद्धार के वस्त्र पहनना है। हमें वो धार्मिकता के वस्त्र हमारे ऊपर वो डालने हैं मेरे प्रभु, और तब वहां पिता हमारा स्वीकार करेगा। क्यों क्यों पिता हमें स्वीकार करेगा मेरे प्रभु? तो अगर हम प्रकाशित वाक्य 19 उसके 7 और 8 वचन अगर हम देखते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि मेमने के विवाह में दुल्हन को शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के वस्त्र पहनने का अधिकार उस दुल्हन को दिया गया था। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है और अपनी कलीसिया को वो उठाकर लेकर जाने वाला है, अपने चुने हुए वंश को, जिनको प्रभु ने बुलाया है, जिन्होंने उसके बुलाहट को स्वीकार किया है, उसके निमंत्रण को जिन्होंने भी स्वीकार किया हुआ है, उन सबको प्रभु यीशु मसीह वो महीन मलमल के वस्त्र पहनाएगा। वो श्वेत शुद्ध वस्त्र प्रभु हमें पहनाएगा। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल के वस्त्र पहनने का अधिकार उस दुल्हन को दिया गया। वो दुल्हन कौन है? वो हम लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। उनको प्रभु ने वो अधिकार दिया है मेरे प्रभु। हालेलुया। तो हमें उसके निमंत्रण को हमें आज ही स्वीकार करना है। हम जबकि एंड टाइम में है, आखिरी दिनों में है, हमारा दूल्हा कभी भी आ सकता है हमें ले जाने के लिए मेरे प्रभु। तो हमें तैयारी करना है उस दुल्हन को मिलने के लिए। वो श्वेत मलमल के महीन वस्त्रों को हमें पहनना है, वो धार्मिकता के राइचियसनेस के वस्त्र हमें पहनना है, और उस हमारे दुल्हे का सामना करने के लिए मेरे प्रभु हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। और अगर तुम्हारे ऊपर वो राइचियसनेस के वो वस्त्र नहीं है, वो धार्मिकता के वस्त्र नहीं है, वो शुद्ध चमकदार महीन मलमल के वस्त्र नहीं है, जो विश्वास के वस्त्र नहीं है, जो हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है, हमारे उद्धार के वस्त्र हमने अगर डाले नहीं है, तो हमें उठाकर अंधियारे में डाला जाएगा, हाथ पैर बांधकर, जहां पर रोना धोना और दांत पीसना है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। मत्ती 22 और 14 वचन हम लास्ट वचन देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हो तो थोड़े हुए। परमेश्वर का वचन कहता है बहुतों को बुलाया था। हम देखते हैं पिता ने बहुतों को बुलाया था। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें चुना हुआ है। बहुत लोगों को बुलाया है, पर बहुत लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। आज भी लोग ठट्टा में उड़ा रहे, आज भी हंसी खुशी मजा में लोग जी रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह आया, वो पापों की क्षमा यीशु मसीह के द्वारा पिता से मेल करने का निमंत्रण सबको मिला है, कि पिता से हमारा मेल हो जाए। हम पिता से मेल कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हमारे पापों को माफी किया गया, क्षमा किया गया, हमारा उद्धार हुआ है, उद्धार के वस्त्र हमने पहने हुए हैं। तो उस निमंत्रण पिता ने सबको दिया है कि मेरे बेटे को मैंने तुम्हारे लिए भेजा है, अब मेरे साथ मेल मिलाप करने के लिए तुम लोग आ जाओ। परंतु बहुत कम लोग इस नियंत्रण को स्वीकार करते हैं, बहुत कम लोग हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, सबको बुलाया था। आज भी प्रभु सबको इनविटेशन दे रहा है, सबको बुला रहा है, परंतु चुने हुए बहुत कम है। प्रभु प्रभु कहने वाले बहुत है, परंतु एक्चुअल स्वर्ग में जाने वाले बहुत कम लोग हैं। वे अपने मार्गों को छोड़कर यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हैं और उसके राज्य के ले पालक होने के लिए चुने हुए।
जिन्होंने परमेश्वर के पिता के निमंत्रण को स्वीकार किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण को बुलाया हो, निमंत्रण को स्वीकार किया है, वह परमेश्वर के राज्य के लेपालक होने के लिए चुने हुए। हम उसके निमंत्रण को खुद की मर्जी से हमें स्वीकार करना है। हमें किसी ने फोर्स किया इसलिए हम निमंत्रण को स्वीकार कर रहे नहीं मेरे प्रभु। हमें अपनी मर्जी से कि प्रभु यीशु मसीह जल्द दोबारा आने वाला है, हमें इस बात पर विश्वास करना है कि हमारा दूल्हा हमें लेने के लिए आने वाला है। इस बात पर हमें विश्वास करना है मेरे प्रभु। तो हमें ये निमंत्रण अपनी मर्जी से उसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, तब हम उसके चुने हुए बन सकते हैं। या परमेश्वर की दया की वजह से, उसकी दया है कि उसने आज हमें बुलाया है, उसने आज हमें ये इनविटेशन दिया है कि मैं तुम्हें स्वर्ग में लेना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ मेल मिलाप करो, मेरे बेटे के खून के द्वारा तुम अब शुद्ध हो चुके हो। आज तुमने महीन मलमल के वस्त्र डाले हुए, क्योंकि मेरे बेटे की शादी है, उस मेमने की जो बलिदान का मेमना था, उस मेमने की शादी है जो प्रकाशित वाक्य में है। उस मेमने की शादी को हमें देखना है अपने आंखों से, इसलिए उस निमंत्रण को हमें आज ही स्वीकार करना है। फिर देखो प्रभु आपके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज ही तुम परमेश्वर के इस निमंत्रण को स्वीकार करोगे। आइए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके इस पवित्र निमंत्रण के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके इस होली इनविटेशन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम जो पाप में घिरे हुए थे, हम जो शैतान के मार्ग में चल रहे थे, जो अंधकार में जाने वाले थे, परंतु प्रभु आपने हमें निमंत्रण दिया है प्रभु। आज आप हमें बुला रहे हैं प्रभु कि ताकि हम स्वर्ग के राज्य में आए, ताकि हम चुने हुए वंश हो जाए, हम उसके निज वंश बन जाए, हम उसके लोग बन जाए। प्रभु आज हमारे ऊपर दया करो प्रभु, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर हो, आप कृपा करने वाले परमेश्वर हो। आपकी कृपा के द्वारा हमें उद्धार मिला है प्रभु। आज हमें आप हमारे ऊपर उद्धार के वस्त्र डाले हुए हैं प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज भी लोग अपना मन फिराकर आपके पास आए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करो। हर एक को छुओ मेरे जीवित परमेश्वर, हर एक के जीवन से प्रभु वो कड़वाहट, वो मैल निकल जाए प्रभु, ताकि वो महीन मलमल के शुद्ध श्वेत और चमकदार वस्त्र पहने। हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह आने दो प्रभु। जितने लोग ये वचन को देख रहे सुनने रहे प्रभु, उनको आपका ये निमंत्रण स्वीकार उन्होंने अपने मन से करना, ऐसे अनुग्रह करो प्रभु। हर एक को छुओ प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, हर एक को प्रभु आप आशीषित करो प्रभु। आप जीवन देने वाले सच्चे खुदा हो प्रभु। आओ प्रभु, आप कार्य करो प्रभु। आओ मेरे जीवित परमेश्वर, कार्य करो। जो भटक चुके हैं प्रभु, उनको सही मार्ग पर लेकर आओ प्रभु। आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जो बीमार है, कमजोर है प्रभु, उनको छुओ, उन्हें चंगाई दो प्रभु। हार्ट पेशेंट को चंगाई दो प्रभु जी, बीपी थायराइड के पेशेंट को चंगाई दो प्रभु। जो भी शुगर की प्रॉब्लम है वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। किडनी की प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो पेट की समस्या वो ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो पाप में घिरे वो अपने आप के मार्ग पर आ जाए प्रभु, ऐसी दुआ करती हूँ मैं प्रभु। कार्य करो, आज आपका ये पवित्र वचन है प्रभु। आज इस परिस्थिति में आप आ जाओ प्रभु और आप कार्य करो प्रभु। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जो जॉब के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जिनको जॉब दे उसके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। बिजनेस में लोगों को बड़ी बढ़ोतरी दो प्रभु। इस नवंबर महीने में प्रभु हर एक के जीवन में बड़ी बड़ी टेस्टमनीज आ जाए प्रभु, ऐसे कार्य करो प्रभु। प्रभु मैं आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु, कि आपने हमें अपना चुना हुआ वंश में स्वीकार किया है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जो जवान बच्चे शादी के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे, उन्हें अच्छे आपके पवित्र भंडार से, धर्मी लाइफ पार्टनर से, जीवन साथी से आशीषित करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो पति पत्नी प्रार्थना कर रहे बच्चों के लिए प्रभु, उन्हें तंदुरुस्त सुंदर से
खूबसूरत बच्चों से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक स्किन प्रॉब्लम, हर एक हेयर फॉल की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक पिकॉस की समस्या को जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ। हर एक एथराइटिस को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज आप कार्य करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।